हेलो एवरीवन, सीए इंटरमीडिएट लॉ के एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने जा रहे हैं आफ्टर अ कपल ऑफ डेज। 11 जनवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। पेपर नंबर 2 लॉ होता है विच इज़ 13 जनवरी। तो लॉ में अपने सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए मैं एक बहुत ही अच्छी चीज़ अभी लेके आया हूँ। ध्यान से सुनना। तुम लोगों ने वीडियो के टाइटल में पढ़ा होगा ABC एनालिसिस। ये देख रहे हो, ये तुम्हारे सामने 97 पेजेस का पूरा कंपाइलेशन है। ओके, ऑफ ऑल द 6 MTPs जो अभी न्यू सिलेबस में आया है। न्यू सिलेबस में ना मई 24, सितंबर 24 और जनवरी 25 के लिए दो मॉक टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट ने निकाले थे, तो मिलाकर होते हैं 6 मॉक टेस्ट पेपर्स। और सजेस्टेड आंसर्स 2 आए हैं, मई 24 और सितंबर 24। नाउ मई 24 का सजेस्टेड आंसर हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते बिकॉज वो सिर्फ 70 मार्क का अपलोड किया हुआ है, 30 मार्क का MCQ में नहीं है, तो पूरा उससे वेटेज पता नहीं चलता। सितंबर 24 में इंस्टीट्यूट ने पूरा 100 मार्क का पेपर सजेस्टेड अपलोड किया है, तो उससे वेटेज पता चलता है। तो अभी मैं तुम्हारे साथ 6 MTPs और सितंबर का जो सजेस्टेड है उसके बेसिस में वेटेज एनालिसिस कर रहा हूँ। ये सारे 6 MTPs मैंने देखो यहाँ पर कंपाइल कर दिए प्रॉपर, एकदम क्वेश्चन आंसर एकदम सजाकर बहुत अच्छी तरह से। मैंने आज से तकरीबन 1 हफ्ते पहले ऐसा कुछ अनाउंसमेंट किया था टेलीग्राम में कि बहुत जल्दी सारे 6 MTPs का कंपाइलेशन में लेके आ रहा हूँ। बनाने में इन सब चीज़ों को बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम, फाइनली इट इज़ रेडी। और ये जो पूरी फाइल है ये मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इट विल गो इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। तुमको अगर ये फाइल चाहिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, क्लिक करोगे तो लिंक खुल जाएगा, तुम वो नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। पूरा सॉल्व है, बहुत अच्छी तरह से सजाया हुआ है, फटाफट रिवाइज हो सकता है। मैं ये भी कोशिश करूँगा कि ये 6 MTPs जो है ना बहुत जल्द ही, मतलब उसमें आईपैड पे पूरा डिस्कशन करके वो फाइल, मेरे हाथ के लिखा हुआ फाइल भी तुम लोगों के साथ शेयर कर दूं ताकि तुम रिवाइज फटाफट कर सको। नाउ कमिंग टू द वेटेज एनालिसिस, ABC एनालिसिस। लॉ में एज पर द इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल देयर आर 15 चैप्टर्स। प्रिलिमिनरी डेफिनेशंस वाला होता है। इनकॉर्पोरेशन के अंदर बहुत कुछ है, इनकॉर्पोरेशन, सेक्शन 8 कंपनी, OPC, मेमोरेंडम, आर्टिकल, डॉक्ट्रिन्स और भी कुछ सेक्शंस है, अप टू सेक्शन 22 पूरा इसमें होता है। फिर प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट, शेयर कैपिटल, डिपॉजिट, चार्ज, मैनेजमेंट इज अ वेरी बिग चैप्टर जिसमें रजिस्टर आता है, पूरा जनरल मीटिंग आता है, पोस्ट मीटिंग आता है, मिनट्स आता है। देन डिविडेंड अकाउंट्स, ऑडिट, फॉरेन कंपनी जिसको हम लोग CIOI बोलते हैं, LLP, जनरल क्लॉजेस, इंटरप्रिटेशन, फेमा। तो ये एकदम 15 चैप्टर है एज पर ICI। अब वेटेज एनालिसिस में तुमको बताता हूँ। ये देखो तुम्हारे सामने यहाँ पर 6 मॉक टेस्ट पेपर्स लाइन से और सजेस्टेड सितंबर 24। मई 24 एज मैंने बोला कि उसमें MCQs नहीं थे, 30 मार्क के इंस्टीट्यूट ने डाले नहीं थे, अपलोड नहीं किए थे, तो वो हम वेटेज में कंसिडर नहीं कर पाएंगे। इसका पूरा एनालिसिस तुम्हारे सामने ये रहा। ये फाइल तुम्हारे सामने, तुम डाउनलोड भी कर सकते हो। आप पाओगे ना, मैं हमेशा से बोलते आया हूँ कि लास्ट 5 चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। पेपर देखो 119 मार्क का सेट होता है। पेपर कितने का सेट होता है? 119 मार्क का, क्योंकि एक 14 मार्क का क्वेश्चन वो लोग एक्स्ट्रा डालते हैं और फिर क्वेश्चन नंबर 6A में ना 5-5 मार्क की 2 चॉइस दे देते हैं, 6A और 6A। तो 14 + 5 19 मार्क का एक्स्ट्रा होता है, इसीलिए पेपर 119 मार्क का सेट होता है। आप पाओगे कि ये जो लास्ट 5 चैप्टर्स जो मैंने हमेशा बोला है कि यार ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे 50 मार्क का गारंटीड है, ये देख लो तुम्हारे सामने वेटेज। लास्ट 5 चैप्टर में आता है CIOI, LLP, जनरल क्लॉजेस, इंटरप्रिटेशन, फेमा। ये लास्ट 5 चैप्टर्स को मैं A कैटेगरी मानता हूँ। ये मिला के मिनिमम 50 मार्क का है। जस्ट लुक एट दिस। MTP में देखो 55, 55, 57, 51, 55, 50 और सितंबर में 61 मार्क। मतलब किसी भी सूरत में इन 5 चैप्टर से 50 मार्क का तो एग्जाम में आएगा ही। मतलब अगर एक स्टूडेंट चाहता है कि सर मुझे ना बस एक बार किसी तरह से जनवरी में पास करा दो, मुझे 40 चाहिए, मैं बहुत परेशान हूँ ज़िंदगी से, तो भाई ये 5 चैप्टर अच्छी तरह से याद कर लो, पढ़ लो। इससे तुम 50 मार्क का कवरेज तो कर ही रहे हो, आराम से 40 तो निकाल ही लोगे उससे। ये हुई पहली बात, कैटेगरी A। अब थोड़ा और अगर ऊपर जाना है तो कैटेगरी B में आते हैं 3 चैप्टर्स 8, 9 और 10, डिविडेंड, अकाउंट्स और ऑडिट। ये तीनों मिलाकर मिनिमम 20 मार्क का आता है, 20 to 25, मिनिमम 20 मार्क मान के चलो आप, उस रेंज में आता है ये 3 चैप्टर। तो ये मेरे लिए कैटेगरी B है, डिविडेंड, अकाउंट्स, ऑडिट, चैप्टर 8 to 10। फोकस ऑन द ग्रीन कलर। ये देखो ग्रीन कलर 21, 21, 23, 25, 25, 17, 15। तो ये 20 मार्क के रेंज में जाता है, 20 to 25 मार्क के रेंज में। तो ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है, 20 मार्क्स यहाँ से उठा सकते हैं। और एक रेंज है वो भी B कैटेगरी में रखता हूं मैं, ठीक है। इधर देखो चैप्टर नंबर 5, 6, 7, ये देखते हो ना, ये तीनों मिला के एक पैकेज की तरह। इंस्टीट्यूट को डिपॉजिट चैप्टर से बहुत प्यार है, फेवरेट है ये ICI का।
चार्ज चैप्टर से कम आता है, पर डिपॉजिट्स तो फेवरेट है इनका, तो इसको तो एकदम अच्छे से करना। और मैनेजमेंट अपने आप में जनरल मीटिंग वाला पूरा रजिस्टर और जनरल मीटिंग मिला के एक बड़ा टॉपिक है मैनेजमेंट। तो ये 3 चैप्टर्स के पैकेज से भी 20+ है, ये देखो 20-25। कैटेगरी बी में फिर से डिपॉजिट, चार्ज, मैनेजमेंट, ये तीनों जोड़ के देखो आप 26, 24, 22, ऑरेंज कलर 26, 24, 22, 26, 22, 29, 26 एकदम लाइन से आ रहा है, ठीक है। नाउ एक बात तुम लोग याद रखना, ये डिविडेंड अकाउंट्स ऑडिट और ये डिपॉजिट चार्ज मैनेजमेंट, इन दोनों में ना तुमको ज़्यादा टाइम पढ़ने में जो मतलब लगता है वो इसमें लगता है डिपॉजिट चार्ज और मैनेजमेंट में। डिपॉजिट क्योंकि बहुत हार्ड है तो पेजेस से भी ज़्यादा उसकी टफनेस थोड़ी होती है, चार्ज इजी है, पर मैनेजमेंट खुद अगेन बहुत बड़ा पोर्शन है, ओके, वो तो कई चीज़ों को मिला के बनता है। तो ये दोनों को भी मैं बी कैटेगरी में रखता हूँ। अब तुम खुद सोचो, ये जो बी कैटेगरी वाले 6 चैप्टर्स हैं, डिपॉजिट, चार्ज, मैनेजमेंट, डिविडेंड अकाउंट्स, ऑडिट, इनसे मिला के 40 मार्क्स तक जा रहा है। तो 50 मार्क्स तो आपको ये लास्ट 5 चैप्टर से मिल गया, 40 मार्क्स आपको इन 6 चैप्टर से मिला के मिल गया। ये हो गया मिनिमम, बोल रहा हूँ मैं, 90 मार्क का कवरेज। अब ऊपर के 4 चैप्टर, ये 1, 2, 3, 4 प्रिलिमिनरी, डेफिनेशंस, इनकॉर्पोरेशन, सेक्शन 8, ओपीसी, मेमोरेंडम, आर्टिकल, डॉक्ट्रीन, कन्वर्जन, प्रोस्पेक्टस, अलॉटमेंट, शेयर कैपिटल डिबेंचर, ये पूरा मिला के 30 मार्क्स है। ये देखो लास्ट 30 से भी कम आ रहा है, देख लो तुम, पहले 4 चैप्टर से मिला के वेटेज कितना है, मतलब 20 मार्क्स के आसपास एवरेज पर जा रहा है। तो अगर तुम एकदम एग्जाम के एकदम निकट आ गए हो और रिवीजन कर रहे हो और सोच रहे हो कि मैं कैसे करूं फास्ट टू फास्ट, मैं बोलूँगा कि ये 4 चैप्टर को एकदम लास्ट के लिए रखो, बिकॉज इनका टोटल मिला के वेटेज 20 मार्क्स है। अच्छा, इनका वेटेज कम होने के पीछे कारण है, इसमें से ना ये 2 जो बड़े टॉपिक्स हैं ना 1 और 2, ये फाउंडेशन में आ चुके हैं, सीए फाउंडेशन न्यू सिलेबस में, तो अब वो लोग इंटर में इससे कम पूछना चाहते हैं, ठीक है, ये खासतौर पे चैप्टर 2 से। फिर भी पढ़ना, पर लास्ट के लिए रखना है इसको, ठीक है। पहले 90 to 100 मार्क जिस चीज़ से आ रहा है उस पर फोकस करो। पेपर 119 मार्क का, तो 90 to 100 मार्क किससे आ रहा है सर? स्टार्ट्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 5 टिल चैप्टर नंबर 15। ये रहा एबीसी आपके सामने, ओके। तो ये वेटेज को फॉलो करो, अच्छे से रिवाइज करना, फ़ायदा होगा। नाउ एक और गुड न्यूज़ मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ, एक और गिफ्ट है मेरी तरफ से, पर ये हार्डकोर मेहनत वाला गिफ्ट है। मैंने ऑलरेडी सीए इंटर लॉ, सीए इंटर ऑडिट, सीए इंटर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के चैप्टर वाइज 100% मैराथन, जहाँ मैं फुल अपने रेगुलर क्लास के कॉपी नोट्स, बुक्स दिखा के पूरा 100% रिवाइज कराया है मैंने, और वो पूरा का पूरा मैराथन प्लेलिस्ट में आपको यूट्यूब में मिल जाएगा देखने के लिए। तो ये मेहनत तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। यू हैव गॉट एंटायर 100% मैराथन, जिसको बोलते हैं ना कि पूरा बुक दिखा के हो रहा है, वो हो चुका है। बट ऑन टॉप ऑफ दैट मैं एक और एक्स्ट्रा एफर्ट करने जा रहा हूँ। एग्जाम्स अभी आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही हो जाएगा, लेट्स से 1 वीक में स्टार्ट हो जाएगा। आई विल अगेन रिवाइज दीज 5 चैप्टर्स। ये 5 चैप्टर्स जो लास्ट वाले हैं ना, ये स्टूडेंट्स लोग के वीक होते हैं, जबकि ये 50 मार्क का वेटेज रखता है। तो ये 5 चैप्टर्स को मैं फिर से रिवाइज कराऊंगा यूट्यूब पर, फिर से पूरा का पूरा फ्री रिवीजन होगा यूट्यूब पे, और मैं उसको एकदम डिफरेंट तरीके से रिवाइज कराऊंगा इस बार, एकदम डिफरेंट तरीके से, जिससे वो पूरा का पूरा रिवीजन के दौरान ही तुमको मेमोराइज हो जाए, याद हो जाए, ठीक है। तो वो फिर से मैं रिवीजन कराऊंगा, फिर से वो यूट्यूब पे आने वाला है फ्रॉम अ डिफरेंट, टोटली डिफरेंट स्टाइल से। तो ये था सर आज का डिस्कशन तुम लोग के साथ। सबसे पहले वेटेज का ख्याल रखना, जैसा मैंने बोला एबीसी। फिर ये रहे आपके सामने पूरे 6 टर्म के मॉक टेस्ट पेपर्स। इनको आप करोगे ना तो मॉक टेस्ट पेपर में आप पाओगे 2-4 चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी मॉक टेस्ट पेपर में। नंबर 1, आपको पता चलेगा कि कई चीज़ें ऐसी होती है जो पढ़ते वक्त हम लोग ध्यान नहीं देते, हम भूल जाते हैं, या ध्यान नहीं गया, हमारा था किताब में पर हमारा ध्यान नहीं गया, या हमने याद नहीं किया, या उसको इग्नोर मारा, और उन सब से निकल के क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं, फर्स्ट। सेकेंड, you will also find कि many questions are direct questions, not like a very लंबा केस स्टडी, डायरेक्ट क्वेश्चन टाइप का है, और जिसमें आंसर आता है और बस अच्छे से लिखने की बात है, और कोई बात नहीं है। मतलब आंसर तुमको पता है कहीं ना कहीं, पर उसको पॉइंट्स को रिवाइज करने की ज़रूरत है। तीसरा, तुमको रियलाइजेशन होगा दैट इन सारे पेपर्स में, देखो मॉक टेस्ट पेपर सजेस्टेड की तुलना नहीं हो सकती। सजेस्टेड आंसर, सजेस्टेड मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जैक्ट एग्जाम में आता है वो हाई लेवल होता है, और एमटीपी में मानता हूँ थोड़ा लो होता है। एमटीपी में आप पाओगे ना रेपिटेशंस है, तो जब आप ये पूरा 6 एमटीपीज देखोगे तो यू विल फाइंड रेपिटेशन 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 रेपिटेशन, बहुत सारे टॉपिक्स और क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। बट हाँ, वेटेज कीप्स ऑन चेंजिंग। ये कंप्लीट वेटेज ऑफ 6 एमटीपीज देखो मैंने बनाया ना तुम्हारे लिए, तुम देखोगे अलग अलग एमटीपी में अलग अलग चैप्टर का ज़्यादा वेटेज कम वेटेज हो रहा है, वो वेटेज कीप्स ऑन चेंजिंग।
हम अपने आप को एकदम सेफ करके एग्ज़ाम में जा सकते हैं। सबसे पहले हम ए कैटेगरी को रिवाइज़ करेंगे कि हमारा 40 मार्क्स श्योर हो जाए एग्जाम में, फिर हम बी कैटेगरी के जो 6 चैप्टर्स हैं उनको रिवाइज़ करेंगे, उससे अगेन एक नेक्स्ट 40 मार्क या 50 मार्क का मेरे को लीवरेज मिल जाता है। तो इससे ये श्योर हो जाता है कि यार 80 to 100 मार्क का तो मैं अटेम्प्ट कर ही लूँगा एग्जाम में, ठीक है। और जहाँ तक सर पहले वाले 4 चैप्टर का सवाल है, वो हल्की फुल्की तो तुमको नॉलेज होती है, तुम कुछ ना कुछ तो लिख ही सकते हो, ठीक है। अगर टाइम बचता है तो वो भी रिवाइज़ कर लो, वो क्यों नहीं रिवाइज़ करेंगे, वो भी हम रिवाइज़ करके जाएंगे। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आगे मैं इंटर लॉ के लिए एग्जाम्स के पहले और भी रिविजन्स और इस तरह की चीज़ें लाता रहूँगा। विश यू ऑल द बेस्ट। ये फाइल का जो दिखाया भी मैंने 97 पेजेस का वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, यू कैन डाउनलोड इट। थैंक यू।